मध्य प्रदेश के इंदौर खंडवा रोड लिम्बोदी मछली फार्म में हादसे के 13 दिन बाद भी बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। जब बिजली विभाग के सहायक यांत्रिक कमल सोलंकी से पूछा गया तो अधिकारी ने बताया कि आज दिनांक तक थाने पर सूचना नहीं दी गई है, हम जांच करेंगे। वहीं तेजाजी नगर थाना प्रभारी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि 18 तारीख तक बिजली विभाग के संभागीय विद्युत निरीक्षक मध्य प्रदेश शासन इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत विभाग यूनिवर्सिटी जोन न्यू रानीबाग को सूचित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर खंडवा रोड लिम्बोदी मछली फार्म में हादसे के 13 दिन बाद भी बिजली विभाग की नींद नहीं खुली है। विभाग के अधिकारियों के लिए ये संवेदनशील मामला नहीं है। बच्चे की मृत्यु हो गई, करंट लगने से सुरक्षा संबंधी चिंता हो सकती है। इस मामले में स्थानीय थाने या संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क करके इस मामले की जांच करना उचित होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटना फिर से ना हो सके और सुरक्षा के मानकों का पालन किया जा सके। ये आज हमको दैनिक भास्कर न्यूज़ में मिली है जानकारी। 17 तारीख की घटना है, हमें तो आज ही दैनिक भास्कर पेपर में मिली और रहवासी जो अजय चौहान से हमको टेलीफोनिक सूचना मिली है। थाने से भी कोई सूचना नहीं आई है। अभी इसमें हमको भी थाने में FIR करना पड़ेगी। जिनके जो भी बच्चे अज्ञात थे उनके लाना जी। अब हमें पता चला था, हम उनके नाम से कर मतलब उसका मौका मुआयना करके हम देखेंगे। बिजली विभाग ने जिस वक्त ट्रिपिंग आई थी उस वक्त ग्राउंड पेट्रोलिंग भी करी थी और रात में पेट्रोलिंग मतलब ये हुई थी 6 साढ़े 6 बजे समथिंग की मतलब बात है। मेरे पास फोन आया था तो पेट्रोलिंग भी करे। हाई करंट बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग करने पे कोई फॉल्ट नहीं मिला हम लोगों को, तो वापस वो पुनः लाइन चालू हो गई थी हमारी, है ना। इसलिए वो जांच नहीं। और दूसरे रोज फिर गए थे तो कंडक्टर में जरूर स्पॉट मिले थे हम लोगों को वाइट, है ना। तो उसकी रिपोर्ट हमें मिली नहीं थी, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पाए। एनसी हुआ होगा पर हम जांच करवाएंगे उसका क्या कारण रहा होगा, उसका एक्सीडेंट होने का क्या कारण है। हाँ, दिनांक 17/1/2024 को शाम के समय सूचना मिली थी कि 2 बच्चे हाई टेंशन लाइन में करंट लगने से घायल होकर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। जैसे ही वहाँ से हमें जांच थाना आया, सूचना पर हमारे यहाँ के हेड कांस्टेबल मनोज दुबे जी वहाँ पहुँचे थे और जाकर के ट्रॉमा सेंटर में वो मिले। उस समय बच्चे चूंकि इलाजरत थे, घायल थे, तो उस समय उनकी बात नहीं हो पाई थी। फिर वो घटनास्थल भी गए थे जहाँ पर बांस के 2 बड़े बड़े डंडे पड़े हुए थे और जिसको की सुरक्षा वहाँ से थाने पर लाकर। डंडे तो काफी लंबे थे, मतलब ऐसे साइज तो मेरे को देखना पड़ेगा, बाकी काफी लंबे थे वो डंडे, 10-12 फीट के से ज्यादा ही थे। वह थाने पर जमा कर दिए गए थे। उसके बाद में दूसरे दिन वापस जब हॉस्पिटल गए, बच्चों की थोड़ा तबीयत थोड़ा सा ठीक हुई थी, बोलने लायक स्थिति में थे, तो डॉक्टर से बात करके फिर हमारे यहाँ के IO ने वहाँ उनके स्टेटमेंट लिए, लिखित भी लिए और एक वीडियो भी छोटा सा उनका बनाया कि भाई किस कारण से वो वहाँ गए थे और कैसे करंट लगा। तो दोनों बच्चों ने ही बताया कि वो 22 के प्रोग्राम के चक्कर में वो जंगल से उनने पीछे मछली फार्म के पीछे जो भी बांस लगे हैं वहां से बांस ला करके उसमें झंडी के लिए वो लेके आ रहे थे। अच्छा। हाँ, और लेके आ रहे थे तो लेके आने के दौरान में वो ऊपर हाई टेंशन लाइन से टच हो गए, उनका कहना था। और जैसे ही उनको करंट लगा तो हम बेहोश हो गए और होश में आए तो हॉस्पिटल में थे। अच्छा। हाँ, खुद IO जो हेड कांस्टेबल मनोज दुबे है, मेरे द्वारा ही निर्देश दिए गए थे कि आप स्वयं जाकर के तत्काल इनको ये सूचित करें विद्युत विभाग को कि इस तरीके की घटना हुई है, जो कि उन्होंने तहरीर बना करके और जो लोकल में जो न्यू रानीबाग में जो अधीक्षक कार्यालय है विद्युत विभाग का, वहां जाकर के एक तहरीर दी प्लस सूचना भी दी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है लिखित में। उसके बाद में फिर मेरे द्वारा बताया गया कि उनके जो मुख्य कार्यालय है, कार्यपालन यंत्री जो होते हैं उनके विद्युत सुरक्षा वाले, उनको भी सूचना दे दी जाए। तो उसी दिन 18 तारीख को ही उनके द्वारा कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा में भी जाकर के एक सूचना लिखित में दी गई और जानकारी दी गई, जिसकी कि ये तो वो बता पाएंगे बेहतर कि उनके पास थी कि नहीं थी। ये उसकी पावती है दोनों जगह की, विद्युत सुरक्षा में भी दी गई और वहां से भी दी गई। उनकी सील साइन इसमें लगी हुई है कि तुरंत रात की घटना थी और सुबह उनको सूचित कर दिया गया। घटना जो थी रात की थी, हमारे यहाँ रात में 17 को रात में आई और हमने दूसरे दिन 18 को उनको सूचित कर दिया। जो सूचना दी है उसमें लिखा भी है कि वो जाकर के मौके का निरीक्षण भी कर लें। वहां से यदि जो घायल हैं उनको कोई
सहायता राशि शासन द्वारा दी जा सकती है, वो भी उस तहरीर में लिखा हुआ है कि वो भी उनको प्रोवाइड कराई जाए और घटना का निरीक्षण भी कर लिया जाए कि तार से किस तरीके से, कैसे वहां क्या नीचे तार है या बच्चों की लापरवाही से वहां ऊपर हो गया है, ये सब वो निरीक्षण करके हमें भी एक सूचना दे। ये हमारे द्वारा तहरीर में लिखा गया है, लेकिन अभी तक के वहां से ऐसी कोई निरीक्षण रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि अभी उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी दौरान पता चला है कि कल एक बच्चा जो है आर्यन उर्फ जय चौहान, उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका फिर तत्काल हमारे द्वारा SI प्रताप चौहान के द्वारा जा करके बॉडी फिर MYH मर्चुरी में रखवाई गई और कल PM करा करके उनका परिजनों को समझा बुझा करके कल अंतिम संस्कार कराया गया है, जिसकी भी कार्रवाई हमारे द्वारा पृथक से की जा रही है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।